यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा, जो कि ये आपका विषय जो है ये सामाजिक विज्ञान का विषय का पेपर का एग्जाम है। तो ये देखिए आपका क्लास 8 का है। ये समय दिया रहेगा कितना, आप सभी को 2 घंटा समय दिया रहेगा और आप सभी का जो अंक रहेगा, पूर्णांक रहेगा, वो 50 अंक का दिया रहेगा। ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का है। ठीक, चलिए सब चीज आप सभी को बताते हैं। यहाँ पे देखिए छात्र एवं छात्र का नाम, इसमें अपना नाम भर दीजिएगा और इसमें वर्ग क्रमांक इसमें भर देना है। ठीक, अब विद्यालय का नाम आप लोग को इसमें भर देना है। अब यहाँ पे प्रखंड है, प्रखंड आप लोग को जिसमें पड़ता है यहाँ पे भर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में दिया गया विरक्षक का हस्ताक्षर। इसमें आप सभी को इन तीनों बॉक्स में कुछ नहीं करना, ये सब विरक्षक करेंगे, शिक्षक करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। कितने हैं? 5 प्रश्न दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, आप लोग जानते होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्धारित अंकित दिया गया है। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। तो चलिए देखते हैं, दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग को ये कोड दिया रहेगा इसी टाइप से, वहां पर भी कल के पेपर में आप सभी को मिलने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को यहाँ पे हम लोग को भरने के लिए बोल रहा है। अगर आप सभी लोग इन सभी का जवाब दे देते हैं तो आप सभी को 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 में देखिए, यूरोप में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा किया था। और हमारे भारत जो आए थे वो 1492 ईस्वी में आए थे। ठीक, और यूरोप में भारत तक के समुद्री मार्ग को खोज किसने किया? वास्को डी गामा। 2 नंबर में देखिए, पालसी के युद्ध में डैश की हार हुई। तो किसकी हार हुई? नवाब सिराजुद्दौला की हुई। किसका युद्ध मतलब हार हुआ? नवाब सिराजुद्दौला। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में, डैश को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी टाइप से आप सभी लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें टिक लगा के इसमें आप सभी को भर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर में, बोकारो लौ इस्पात केंद्र डैश योजना में स्थापित की गई थी। चतुर्थीय पंचवर्षीय में। कब किया गया था? चतुर्थीय पंचवर्षीय में किया गया था स्थापना। चलिए 5 नंबर में चलते हैं। 5 में, संविधान के तीसरे भाग में डैश चर्चा है। तो किसकी चर्चा है? तो मौलिक अधिकारों की चर्चा है। किसकी अधिकार है? मौलिक अधिकारों की चर्चा है तो संविधान के तीसरे भाग में। तो आप सभी लोग को याद रखना है, कल के पेपर में यही सब आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब 2 नंबर में चलते हैं। बारीकी बारीकी सबको देखते हैं, इसी टाइप से आप सभी को कल पेपर में रहेगा। यहाँ पे सही कथन का सही लगाए और गलत कथन पे गलत का टिक लगाए। इसका अभी आप लोग जवाब दे देते हैं पूरा, तो 10 अंक आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में दिया गया है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गलत थे, इसमें नहीं थे। कौन थे? तो आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। ये फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉल्स मतलब असत्य। चलिए 2 नंबर में चलते हैं। मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। सही बात है, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, सही आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, अस्थाई बंदोबस्त 10 वर्ष तक के लिए था। 10 वर्ष के लिए सही था, ये सही है, 10 वर्ष के लिए था। 4 नंबर में देखिए, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट का उपयोग करते ही हम लोग क्या उपयोग करते हैं? पेंसिल बनाते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट इस पार से इस पार हमें जा सकता है। ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, तो ये भी सही है, ट्रू है। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं 5 नंबर में, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। बात सही है, बेंगलुरु को बेंगलोर की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में अब चलते हैं। 4 में देखिए दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दे। मतलब अभी जो आप सभी लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग को जवाब कितने शब्द में देना है? 50 शब्दों में देना है। ठीक, ये अगर इसका जवाब दे देते हैं तो यहाँ पे आप सभी को 5 नंबर मिलेगा। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आप लोग को जवाब देना है। यहाँ पे देखिए अयस्क किसे कहते हैं? या तो अयस्क के बारे में बताना है या अथवा जल प्रदूषण के बारे में आप सभी को बताना है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं। यहाँ पे देखिए अयस्क के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क देखिए टिक लगा देना इस प्रकार से, ऐसे खनिज या चट्टान होते हैं जिनमें कोई मूल्यवान तत्व मतलब जैसे वस्तु कोई भी ले लीजिए, पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। पर्याप्त मतलब थोड़ी मात्रा में, पर्याप्त रहेगा ही रहेगा।
जिससे उसका खनन करना और फिर उसे शुद्ध करना, उस तत्व को निकालना आर्थिक रूप से लाभदायक होता है। बात सही है। फिर उसको क्या करता है, खनन करता है, उसके बाद उसको शुद्ध करेगा, उसके बाद तत्व को क्या करेगा, निचोड़ से आर्थिक लाभ में उसको ले जाएगा। इस टाइप से आपको लिखना है। 5 नंबर आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर में देखिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिएगा। ठीक, अगर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप सभी लोग को 10 नंबर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, बिहार में कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। तो मुख्य विशेषता बिहार में कृषि की प्रधानता अभी बिहार में ही है। तो यहाँ पे जो होगा आप लोग लिखिएगा। इस दोनों में से आप सभी को एक को लिखना है। ठीक, या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए। अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासियों के विरोध की चर्चा कीजिए। चलिए लिखते हैं किसी के बारे में। 5 नंबर में देखिए, 1 नंबर का लिखेंगे, बिहार में कृषि की प्रधानता को हम लोग लिखेंगे। तो बिहार की कृषि की मुख्य विशेषताएं उसकी कृषि प्रधान की अर्थव्यवस्था पर ही लागू होती है। अर्थव्यवस्था जितना भी है वह किस पे लागू है, तो कृषि पर आधारित है। यहाँ पे क्या जगह, उपजाऊ जलौढ़ मिट्टी, विभिन्न प्रकार के फसलों जैसे खाद और नकदी दोनों, छोटे किसानों का वर्चस्व और मानसून पर उच्च निर्भरता रहते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, कृषि की प्रधानता को हम लोग को जानना पड़ता है। कृषि के देखिए, अपना दिमाग लगा के अगर लिखिएगा तो और ज़्यादा पॉइंट बनेगा। पॉइंट बना बना के लिखना, जिससे कोई भी चेक करे तो लगेगा हाँ चेक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, और मानसून पर उचित निर्भर रहते हैं, जिसके कारण अक्सर बाढ़ या सूखी जैसी समस्या आती है। देखिए, किसान और को बहुत चीज़ झेलना पड़ता है। कभी कभी बाढ़ आ जाता है, उसको झेलना पड़ता है। फसल क्या होता है, नाजायज हो जाता है, उसको आप लोग को देखना पड़ता है। सब चीज़ देखना पड़ता है। बिहार की कृषि का मुख्य विशेषता यही सब है। ठीक, और भी चीज़ लिख सकते हैं। विशेषता देखिए, विशेषता में कृषि प्रधानता अर्थव्यवस्था, बिहार की लगभग 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। 80% देख लीजिए, अभी 20% ही है जो कृषि पर ना आधारित होके कुछ इधर उधर बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सरकार पर आधारित है। ये 80% जो है ये कृषि पर ही आधारित है। तो देख ले सकते हैं कितना आबादी है। तो जो देश के प्रधान राज्यों में से एक बनती है, कृषि राज्य प्रधान में से कितनी बनती है, एक बनती है। तो यही सब है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि कल आपके पेपर में आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपना क्वेश्चन सब देखें किस प्रकार से आने वाला है कल के पेपर में। तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो आप लोग साथ में इस चैनल पे नए होंगे तो जरूर आप लोग एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।